अस्सलाम वालेकुम, अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजर गया होगा। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट की क्लोजिंग 1,20,465 पॉइंट्स के साथ देखी गई। आज इंडेक्स में से हमें 1500 पॉइंट्स निकलते हुए नज़र आए। कल मैंने बात की थी कि इंडेक्स के जो इंपॉर्टेंट एरिया हैं वो 1,20,000 से लेके 1,20,300 के हैं। इंडेक्स इस लेवल को अगर सस्टेन कर देता है तो हमें मज़ीद एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर नहीं भी करता, इन केस नीचे आ भी जाता है, तो ये एक बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी हम लेके चलेंगे। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि इंडेक्स में एक शूटिंग स्टार बना है। जब शूटिंग स्टार बनता है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव होता है, उसको भी थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोग को कोर्स का बताया हुआ है, उसकी लास्ट डेट बहुत ही करीब है। लोग कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। ये कोर्स इन डेप्थ 4 महीने का कोर्स है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जो इस लेवल की ट्रेनिंग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, और मेरा फोकस क्वालिटी पे है ना कि क्वांटिटी पे। इसीलिए मैंने इस चीज़ को इतना मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके नहीं चल रहा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल क्वालिटी पे फोकस करूँ ना कि क्वांटिटी पे करूँ। और मैंने अपना बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि सिर्फ इतने लोगों का मैं बैच रखूँगा, उसके बाद मैंने नहीं इनरोलमेंट करनी। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इंडिविजुअली मैं सब पे फोकस करूँ। ये 4 महीने जो आपने मुझे दिए हैं ये आपकी लाइफ चेंजिंग महीने हो। सो मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट की आज का हाई 1,21,905 और 1,20,417 का मार्केट ने लो लगाया। वॉल्यूम्स की बात करें 122 मिलियन के मार्केट में वॉल्यूम ट्रेड हुए। वॉल्यूम देखें काफ़ी कम है। आज की जो वॉलेटिलिटी मार्केट में इतनी देखी गई उसके पीछे वॉल्यूम्स का हाथ है। आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जब मार्केट में वॉल्यूम श्रिंक्ड हो जाते हैं, मार्केट फिर इसी तरह का परफॉर्म करती है। जैसे जैसे मार्केट में वॉल्यूम आता है तो मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। वॉल्यूम ना होने का रीज़न यही है कि आजकल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है ईरान इसराइल की वजह से, उस वजह से थोड़ी सी इम्पैक्ट चीज़ें ले रही हैं। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट को लॉन्ग टर्म में देखें, कुछ भी नहीं हुआ। बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन देख ली, इससे बड़ा एग्जांपल और क्या हो सकता है। तो चलते हैं अब इंडेक्स की तरफ और देखते हैं इंडेक्स क्या मूवमेंट दे रहा है। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आज हमें जिस इंपॉर्टेंट जोन्स की हम पिछली काफ़ी वीडियोस में बात करते आ रहे थे, आज इंडेक्स उसी लेवल पे क्लोज हुआ है और हमें काफ़ी तगड़ा सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिला। वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम निस्बतन कम है। और एक चीज़ जो देखने को हमें मिल रही है, डे बाय डे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीजिंग साइड से पे हमें दिखने को मिल रहे हैं। जब यहाँ पे वॉल्यूम स्टेबल हो जाएंगे, मार्केट भी स्टेबल हो जाएगी। अगर मार्केट नीचे आ रही है या आपको एक डिप मिलती है, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें और बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी अपनाएं इन्वेस्टर्स। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोग को बताया है और मेरी पिछली वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोग को ये चीज़ बताई थी जब हम इधर थे कि हमारे पास जब इंडेक्स में शूटिंग स्टार बनता है या इस तरह को कुछ एक्टिविटी होती है तो मार्केट एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेती है। अगर हम देखें लास्ट टाइम जो इसका इफ़ेक्ट पड़ा था, सेम अगर हम उसी साइज़ उसी मैग्नीट्यूड की बात करें कि इंडेक्स कितना अगर उसी मैग्नीट्यूड पे जाके उसी लेंथ पे जाके या उसी तरह का अगर इम्पैक्ट लेते हैं तो इंडेक्स के जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो 1,16,000 से लेके 1,16,500 का आप ले लें, यहाँ तक के हैं। अच्छा, इस पे हम बात भी करेंगे। हम इंडेक्स को थोड़ा सा डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे तोड़ के देख लेते हैं कि इंडेक्स में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में क्या हो रहा है। क्योंकि पहले छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें शुरू होती हैं और आस्ता आस्ता बड़े टाइम फ्रेम पे वो उसका होना नज़र आ जाता है। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता स्टॉक मार्केट में कि डेली टाइम फ्रेम से नीचे जाया जाए, बट फॉर द मोर क्लैरिटी जोन के लिए हमें इस चीज़ को देखना होगा और हम इस चीज़ को देखते हैं कि क्या जो दूसरे टाइम फ्रेम है वहाँ पे इंडेक्स इस जोन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो आइए चलते हैं अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो अच्छा, इस वक्त हम इंडेक्स के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। अच्छा, 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसको हम प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अगर हम इसे एक शोल्डर कंसीडर करें और इस पूरी साइड को हम हेड कंसीडर करें एंड देन इसको भी शोल्डर कंसीडर करें तो प्रॉपर हमें देखें परफेक्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये इस पैटर्न की नेक लाइन है। हम ये देखते हैं कि अगर ये नेक लाइन टूटती है, जो कि टूट चुकी है, इसके बाद की जो पहली प्रोजेक्शंस है वो कहाँ तक की निकल रही हैं। आप लोग को ये चीज़ें करके दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे सीखें। तो अगर मैं प्रोजेक्शंस की बात करूँ
कि अगर इंडेक्स इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इम्पैक्ट लेता है तो शॉर्ट टर्म में जो हमारे पास करेक्शन या रिट्रेसमेंट बनती है वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 1,16,600 के लेवल हैं। ये वही तकरीबन लेवल्स हैं जो हमारे पास लास्ट शूटिंग स्टार बनने के बाद इम्पैक्ट लिया था इंडेक्स ने, उसी के हैं जो हमने सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे कन्वर्ट किया। अब इसी चीज़ को हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अच्छा, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इतनी सॉलिड और इतना परफेक्ट वही चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। मैं प्रॉपर इस साइड को एक शोल्डर कंसीडर करता हूँ एंड देन दोबारा हमारे पास ये हेड कंसीडर करते हैं। ये जो ये वाली साइड है इसको एक शोल्डर कंसीडर किया एंड देन दोबारा ये नीचे। अगर ये देखें दोबारा 4 आवर पे भी वही सेम पैटर्न बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। सेम अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन जूम, मैंने कहा ये हमारी वो नेक लाइन है जिसकी ब्रेकिंग पे या जिसकी क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे एक नीचे की साइड का प्रोजेक्शंस ले लेंगे। अच्छा, सेम अगर इसकी भी बात करें, जो इसकी प्रोजेक्शंस हमारे पास बन रही हैं, ये सेम वही एंगल होगा जो 1,16,193 पॉइंट्स का बनता है, जो कि हमारा लास्ट डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बात की थी कि इस शूटिंग स्टार की जो इंडेक्स ने प्रॉपर एक इम्पैक्ट लिया था, सेम अगर मैं यही इम्पैक्ट उसी लेवल का मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट यहाँ पे रखूँ तो हमारे पास यही वो प्रोजेक्शंस है जहाँ पे आने वाले दिनों में मार्केट आके जो बेस्ट सपोर्ट लेवल्स है मार्केट के वो ये हो सकते हैं। अच्छा, इसकी एक सिमिलरिटी जो मुझे लगता है वो ये भी हो सकती है कि ये जो ये वाला लेवल था जब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था तब भी जो कंडीशंस थी वो इंटरनेशनली बेस पे कंडीशन बनी थी, ना कि लोकल बेस पे हमारा आपस में कोई तनाव पे बनी थी। अब जो एक शूटिंग स्टार इस जगह पे बना है जो कि ये वाला लेवल है लास्ट डेज में, यहाँ पे भी सेम वही जो इंटरनेशनली हालात चल रहे हैं ईरान इजराइल के, ये इंटरनेशनल ही हम बोलेंगे, वो हालात चल रहे हैं उसकी बेसिस पे अगर मैं काउंट करूँ तो ये वही पॉइंट्स है जहाँ पे आके पॉसिबली अगर इंडेक्स को रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए तो ये वो लाइंस हैं। अब अगर इंडेक्स 1,16,605 पे आएगा तो हमें बखूबी पता है कि स्टॉक्स कहाँ तक रिट्रेस कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि यार इंडेक्स यहाँ पे टूटा लेकिन रिकवर कर गया, फिर दोबारा इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, फिर इंडेक्स टूटा बट रिकवर कर गया। तो एक चीज़ याद रखें, जो ये करेक्शंस हैं, जो ये डिप्स हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। लेट्स सपोज अगर इंडेक्स यहाँ तक टूटता है तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये दोबारा एक जो लेग बनाएगा वो 1,28,000 1,30,000 तक की बनाएगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें यहीं तक ही रुकी रहेंगी, तो घबराने की बात नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा फोकस्ड होकर अगर हम देखेंगे तो हमें चीज़ों को मोर क्लैरिटी मिलेगी और हम चीज़ों के अंदर फैसला करने के अहल हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इंडेक्स को आज मैंने बड़ा डिटेल में बताया है, इसको आप समझ गए होंगे और इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप लोगों ने समझा होगा। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। तो इस वक्त हम अपने जिस स्टॉक पे बात कर रहे हैं वो एयरलिंक है। इंडेक्स पे काफ़ी टाइम मैंने लगा दिया। अच्छा, ये जो 2 स्टॉक है एयरलिंक और ऑक्टोपस, ये मुझे कमेंट में किसी भाई ने बोला था, उनके कहने पे हम इस स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हैं। आप लोग भी जो देखने वाले हैं अगर जिस स्टॉक पे एनालिसिस करना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर अपनी उन स्टॉक्स का नाम लिखें और जिस तरह के आपको एनालिसिस लग रहे हैं अपने राय का इजहार ज़रूर कमेंट में दिया करें, अपनी फीडबैक दिया करें। इससे हमें ये पता चलता है कि आप लोग क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। सो अगर एयरलिंक की बात करें, देखें एयरलिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे मुझे प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड चैनल में दिख रहा है। अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो मैं अभी एयरलिंक में काम नहीं करूंगा, मैं इसको देखूंगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड की बेसिस पे भी चले तो प्रॉपर लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज फिर लोअर हाइज का पैटर्न यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ ये हो सकती है कि ये वो लेवल है एयरलिंक का जो कि पॉसिबली ना तोड़े। अगर एयरलिंक इस लेवल से होके कुछ इस तरह की मुझे मूवमेंट देता है तो मैं इसको देखूंगा कि अब हमें इसके अंदर एंट्री लेना चाहिए जब इस लेवल को तोड़े। उसके बाद हम इसको देखेंगे, कंसीडर करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा इसको वेट करते हैं और या तो इस लेवल के पास आने दें 124 रुपये के, क्योंकि इंडेक्स अभी जैसे मैंने बोला कि सस्टेन नहीं करता और उन्हीं लेवल्स पे आता है। तो एयरलिंक के लिए इस जगह पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आप अपने लिए बाइंग कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वही चीज़ है कि ये प्रोजेक्शंस हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म इसको होल्ड भी काफ़ी करना पड़ेगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें तो इस लेवल पे आके देखना, स्टॉप लॉस ये वाला लेवल रखना, फिर हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। अभी एयरलिंक में काम रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, सेम विद ऑक्टोपस की भी बात करें तो प्रॉपर वही चीज़ बन रही है, बट यहाँ पे मुझे एक छोटा सा एक इन्वर्टेड
हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन इसकी होती रहेगी तो मुझे लगता है कि ये वाला पैटर्न है ये डाइल्यूट हो जाएगा, इसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो शॉर्ट टर्म में हम इसको, ये वो लेवल्स है जहाँ पे 64 और 73 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बट इसमें ओवरऑल पोजीशन खुली रखना वो एक अभी ना करने वाली बात है। हाँ, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं, बहुत अभी लोएस्ट प्राइस पे आपको मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे पैसा अपना इनबॉन्ड करना पड़ेगा, दोनों सेटअप्स में इंगेज्ड करना पड़ेगा, फिर जाके आपको कुछ मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। अगर आप इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अभी छोड़ा जाए दूसरी स्क्रिप्ट है, उसमें हम अपना ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एयरलिंक और ऑक्टोपस का आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक जिसकी हम बात करें IBHL काफ़ी दिनों से एक अच्छे बुलिश मोमेंटम में हमें दिख रहा है। मुझे लगता है अभी अगर IBHL को देखा जाए तो अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें काम करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 53 से लेके 52 रुपीज़ के लेवल का लगेगा। 52 रुपीज़ का मतलब है कि अगर क्लोजिंग इससे नीचे आ जाती है तो फिर हम इससे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हमें दोबारा जो चांस है वो 47 से लेके 45 रुपीज़ तक मिल सकता है। थोड़ा सा नीचे है 3-4 रुपये 4-5 रुपये तो इसके अंदर चांस ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस को देख। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है OGDC की अगर मैं बात करूं तो मैंने OGDC पे अभी इंशाल्लाह इसी वीक एक बड़ा डिटेल एनालिसिस करना है, जिसमें OGDC की मैं आपको लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी दूंगा, और ये जो एनालिसिस होगा ये बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस और काइंड ऑफ डिफरेंट एनालिसिस होगा जो आप लोग देखते हैं यूट्यूब वीडियोज़ में। अच्छा, अगर OGDC की बात करें हम तो OGDC हमें इस वक्त इस लेवल पे कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि OGDC को अभी हमें जमा करना चाहिए, OGDC लेना चाहिए, बट लेवल्स पे हमें कुछ बाइंग इधर करनी चाहिए। अगर तो ये लेवल टूटता है तो अगली जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी वो 190 से लेके 194 रुपीज़ के लेवल पे मिलेगी। आधी हमें एवरेजिंग यहाँ पे करनी चाहिए, और इंशाल्लाह आफ्टर गेटिंग ऑल सिचुएशन बेटर हमें OGDC 240 रुपये तक जाता हुआ मिलेगा। लेकिन हमें चीज़ों को होल्ड करना होगा और एंट्री हमें पहले बनानी होगी। ऐसा नहीं होता कि आज हम एंट्री बनाएं और स्टॉक फौरन स्काई रॉकेट हो जाए और उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिल जाए। हमेशा बेस्ट गेन और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा तब मिलती हैं जब आप लोग स्टॉक में अर्ली पोजीशन बनाते हैं और अर्ली चीज़ों को पहचानते हैं। OGDC अच्छा है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रहा है, तो ऐसा कोई लॉस आपको नहीं होगा, बट थोड़ा सा होल्डिंग करनी आपको पड़ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है DCL सिमेंट की बात करें तो दीवान सिमेंट मैंने अपने ग्रुप में कॉल भी दी थी, और जिन टारगेट्स के लिए हमने दीवान सिमेंट को ट्रेड किया था वो तकरीबन 15 से लेके 15.5 रुपये तक के लेवल्स के थे। अच्छा, दीवान सिमेंट को ट्रेड करने की सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे हमें एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था, और हमारे पास दीवान सिमेंट का यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ था। मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको, चाहे वो मिजान बैंक हो, साजगार हो, कोई भी स्टॉक हो, और ब्रेकआउट पे हमें जितना अच्छा रिजल्ट मिलता है हाल ही में BIPL, उतना किसी स्टॉक में भी नहीं मिलता। अगर मैं बात करूं हमारे पास जो इस स्टॉक यानी DCL की बात कर रहे थे हम लोग, इसको भी ब्रेकआउट पे पकड़ा था, और ब्रेकआउट के बाद आप ये देखेंगे कितना परफेक्ट एग्जीक्यूशन और कितने परफेक्ट हमें रिजल्ट मिले। प्रोजेक्शंस की बात करें, जो प्रोजेक्शंस हमें इस पूरे केस सिनेरियो में मिले, और मैंने इसको देख के प्रोजेक्शंस या 15.5 रुपये का लेवल अपने ग्रुप में डिफाइन किया था, वो ये था। और ये चीज़ आप देखें हाउ इम्प्रेसिवली ग्रेट कि हमारे पास उसी लेवल पे आके सेलिंग प्रेशर दिखा, और यहाँ से आके अब DCL में थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना और थोड़ा सा रुक गया। चीज़ों को अगर हम राइट वे में समझ के करें, थोड़ा सा सब्र करके करें, तो चीज़ें बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देती हैं और चीज़ें बहुत ही अच्छा बचा के जाती हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को, जो लोग कहते हैं कि टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें चीज़ों को सब्र करना पड़ता है। ये DCL पे हमने अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। आज का लास्ट स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है मेक्टर फूड्स। मेक्टर फूड पे पुराने एनालिसिस हैं जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। हमारे पास मेक्टर फूड में, जो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि यार ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे मेक्टर फूड आ सकता है, और यहाँ से जब रिट्रेसमेंट आएगी तो मैंने आपको तकरीबन 430 रुपये तक के लेवल थे जहाँ पे मैंने आपको बोला दोबारा बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें कि हमारे पास यहाँ से सेलिंग प्रेशर बना, एंड अब मेक्टर फूड दोबारा उन्हीं टारगेट्स की तरफ जा रहा है। और अभी अगर देखें हमारे पास मेक्टर फूड्स का ब्रेकआउट भी हुआ है, और मुझे लगता है कि इन सून हमारे पास मेक्टर फूड में आपको 577 रुपये के लेवल से लेके 610 रुपये तक के ये लेवल्स हैं जहाँ पे आपको मेक्टर फूड आने वाले दिनों में मिल सकता है।
बहुत ही अच्छी वॉल्यूम्स के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हुआ। ये देखें प्रॉपर यहाँ पे रुक रहा था, फिर यहाँ पे रुक रहा था, बट इस बार जो एक अमेजिंग और अच्छी चीज़ आई है वो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट भी हमें अपर कैप लगा के दिए। तो मुझे लगता है वेक्टर फूड में थोड़ा चांस लेना चाहिए, आपको ये एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं और अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि हमारी असिस्टेंस, हमारी डेली अपडेट्स जो कि ग्रुप में दी जा रही होती हैं वो आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोबारा अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें, क्योंकि लास्ट वीक है, उसके बाद इनरोलमेंट नहीं होंगी। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप लोग मार्केट में सीख के समझ के काम करें। बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही होती है जो आप लोग अपने आप पे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज के एनालिसिस समझ आए होंगे। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।